भाई मतलब विशाल भाई आपको लगता है, विशाल भाई आपको लगता है कि इस बार परिवर्तन तय है? डॉक्टर राकेश रंजन, आप लोगों को परिवर्तन तय लग रहा है, इसका मतलब? एकदम तय है। ये 20 साल की निकम्मी सरकार को नहीं, अच्छा आप वो दो तीन कारण बताइए, 2 या 3 कारण। पहले आप, फिर विशाल भाई, उसके बाद बीनू भाई। पहले आप मुझे 3 कारण बताइए डॉक्टर राकेश रंजन, आपको क्यों लगता है ये परिवर्तन स्थायी है? 14 तारीख को ईवीएम खुलेगी, परिवर्तन सामने होगा। 3 कारण मुझे बस बताइए, मैं समझ जाऊंगा। सबसे पहला कारण ये है कि जो पलायन के दंश पे जो जनता झेल रही है, अभी आप छठों में देखे होंगे कैसे कैसे नज के ट्रेनों में आई और अपने घर परिवार बाल बच्चों, साल भर के बाल बच्चों को छोड़ करके बाहर जाना पड़ रहा है। बाप और माता, माँ बाप दोनों बीमार हैं, तो लेकिन उसको मजबूरी में वहां अच्छा हुआ आपने छठ का जिक्र कर दिया, उसको लेकर भी बीजेपी हमलावरी है आपके। दूसरा कारण, तीसरा कारण बता दीजिए। सुनिए, दूसरा कारण नौकरी क्या है जी। नौकरी सबसे बड़ा कारण है कि जो हमने 17 माह में डिलीवर किया, जो प्रोमिसेस हमने बनाई, हमने जो दिखाई, जो 5 लाख दिया नौकरियां, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन हुआ। उसके अलावा जो हमने स्वास्थ्य सेक्टर में लगभग 700 से ज्यादा डॉक्टरों पे कार्रवाई की, उसके बाद और जो भी सेक्टर है। तीसरा है कि शिक्षा जो जनता की अभी सबसे अहम है, जो हम कह रहे हैं कि ये जो शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, 20 सालों में एक यूनिवर्सिटी तक नहीं बनाई इन लोगों ने। जो यूपीए सरकार ने 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो दिया, उसकी जमीन तक ये लोग नहीं दे पाए। ठीक है विशाल भाई, ठीक है, जल्दी करना जरा सा। विशाल भाई, आपको कौन से 3 कारण समझ में आते हैं विशाल भाई? ठीक है, आ रहा हूं विशाल भाई। वो 3 कारण जिससे आप समझते हैं ईवीएम खुलेगी और परिवर्तन ही होगा। देखिए, ईवीएम खुलेगी और परिवर्तन होगा, ये निश्चित इसलिए हो चुका है कि 2 दशक के कार्यकाल में ये 4 बड़े पहलू हैं जो प्रदेश की व्यवस्था या प्रदेश के उत्थान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। एक शिक्षा हो गया, हाँ। एक चिकित्सा हो गया, हाँ। एक रोजगार हो गया, हाँ। और बिहार में स्पेशली सुरक्षा हो गया। हाँ। तो शिक्षा की क्या स्थिति है वो अपने आंकड़ों में मैंने बीजेपी और पूरे बिहार वासियों और पूरे देश को बताने का प्रयास किया। ठीक है। चिकित्सा की क्या स्थिति है वो भी मैंने आंकड़ों से बताने का प्रयास किया। और रोजगार का तो पूरे विश्व में बड़ा उदाहरण है, देश में नहीं विश्व में, कि आज पूरे देश के निर्माण में यदि सबसे अहम भूमिका किसी की है मजदूर के रूप में, वो बिहार वासियों की है, वो पलायन है जो 3 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। और सुरक्षा का उदाहरण तो आप देखे लगते हैं, जरा बिहार की राजधानी पटना है, ताबड़तोड़ हत्याएं हो रही हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। अभी जल्दी में दुलारचंद की हत्या हो गई, फिर एक सब इंस्पेक्टर की हत्या हो गई, महिलाओं के पैरों में 9 कीलें गाड़ी जाती हैं, फाइनेंस कंपनियां महिलाओं का अपहरण कर लेती हैं, धमकी देती हैं। इससे बड़े उदाहरण इनके पास कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग राजनीति को थोड़ा सा दरकिनार कर दें और बीजेपी के प्रवक्ता से इतना अनुरोध है, जितना सत्ता शासन का लोभ ऐश आराम आपको करना था आपने कर लिया, अब तो थोड़ा बिहारियों के बारे में सोच लीजिए, बिहार के उत्थान के बारे में सोच लीजिए, उन रोती हुई मीलों के बारे में सोच लीजिए। मैं लेता हूं बीनू भाई। ठीक है बीनू भाई, पलायन का दंश, नौकरी या रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, ये कुल 5 मुद्दे निकलकर सामने आए। मुझे लगता है कि पलायन को नौकरी के साथ ही जोड़ देते हैं तो ठीक है, क्योंकि अगर नौकरी मिलेगी तो पलायन नहीं होगा। तो रोजगार सबसे जड़ में है। एक तरीके से 4 चीजें हैं जो निकलकर सामने। देखिए राजीव जी, हमने जो है 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है और हमारे पास रोड मैप है। इनकी तरह नहीं कि मैं हर घर में 1 नौकरी दे देंगे, 60 लाख करोड़ का बजट पता नहीं कहां से लाएंगे। ये ऐसे हम ऐसे हवाई, आपके पास बिहार में रोड तो है नहीं, मैप कौन सा बता रहे हैं? हम जो है इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं, हम 100 एमएसएमई के पार्क बना रहे हैं, हम 500 कॉटेज इंडस्ट्री के पार्क बना रहे हैं। अगर हम बिहार को आगे एक प्रोग्रेसिव लेवल पे ले जाने की बात करते हैं, ये हमसे पलायन की पलायन से मैंने बता दिया। खुद लालू जी, राकेश भाई आता हूं, जरा इनको सुन ले। बीनू भाई प्लीज, बीनू भाई 1 मिनट, राकेश भाई, बीनू भाई 1 मिनट, बीनू भाई 3 नहीं, बीनू भाई सारी बात कीजिएगा,
जैसे बाकी जी। प्रवक्ताओं ने बात रखी, 3 कारण, ईवीएम मैं 3 खुलेगी कारण बता और नीतीश जी और आप लोग एक बार फिर से सत्ता में आएंगे। 3 वजह स्पष्ट, देखिए छोटे 3 क्लैरिफिकेशन वजह। के साथ। देखिए हमारा एक क्लियर रोड मैप जो हमने दिया है, 10 इंडस्ट्रियल पार्क, 10 सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के पार्क, 100 एमएसएमई, 5,000 जो है कॉटेज इंडस्ट्री, ये सारी नौकरी जनरेट करेंगे। हमारा क्लियर वर्जन है इस प्रकार कि जो आप हमारा क्यों बनाए 3.0 थे? होगा वैसे ही बनाएंगे। वो बिहार को इंडस्ट्रियलाइज और आईटी का हब बनाएगा। हम यहाँ पे एक बड़े क्लियर विजन के साथ आए हैं। अगर हमने 25 जो है हर 25 डिस्ट्रिक्टों में जनता यही जो पूछ रही है कि 20 साल में क्या किए? सरदार पटेल हॉस्पिटल्स का अगर हमने वो किया है, उसमें से 15 बन चुके हैं। अगर 20,000 करोड़ रुपए जो है हमने मेडिकल हेल्थ बजट पास किया है, तो आप ये बनाएंगे इसमें नहीं। 1500 बीनू भाई, हॉस्पिटल बीनू हर भाई, गांव में- बीनू भाई गांव में सुनिए, 1500 हॉस्पिटल बीनू बनाने की भाई, बात हो रही है। बीनू भाई, ये बताएं, बीनू ये भाई, देखिए, हमारा प्लीज। प्रोग्रेस कार्ड क्लियर है राजीव भाई। बीनू भाई, ये नहीं, एक चीज अंतहीन गिनवा बहस सकते नहीं हैं, करनी। जो इन्होंने बीनू अपने भाई, कार्यकाल में किया होगा। बीनू भाई, आदर के जी। साथ आप जो करेंगे बहुत अच्छी बात है, ये करें वो करें। वो 3 कारण कौन से आपको लगते हैं कि जनता आपके नाम पर वोट दे देगी? मुझे जल्दी से स्पष्ट करें, क्योंकि आपके दिमाग में होंगी वो चीजें जैसे बाकी ने बिल्कुल, बता दी। देखिए, क्या है? मैंने जैसे बताया, नीतीश जी ने 40 लाख नौकरियां दे दी हैं। ठीक है। ये अपने कार्यकाल में नहीं बता सकते कि कितनी नौकरियां दी हैं। चलिए, दूसरा- अगर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, 2 एम्स, 2 पूरे देश में कांग्रेस की सरकार 7 एम्स दे पाई, जिसमें से 6 अटल जी की देन है। 2 एम्स हमने बिहार में वाह, दिया। वाह, ये वाह, हेल्थ ठीक सुविधाएं है। हैं। और जो 25 सरदार हॉस्पिटल में से वाह, 15 चालू हो कितना चुकी बड़ा हैं। झूठ बोलते ये हैं भाई। हमने मखाना बोर्ड बनाया बिहार में, जो कि मखाना पूरे देश का सबसे ज्यादा मखाना प्रोडक्शन बिहार में होता है। 4 साइटेड से हमने वहां पे मखाना बोर्ड बनाया। मत्स्य पालन के लोगों ठीक को हो हमने गया। उनकी आय, जो उनकी सहायता राशि दुगनी करी। अभी तक 3 नहीं हुआ। जी, अरे 3 बता देखिए, रहा है, बताइए ना 3। 3 बता दिया ना। स्कूल ड्रॉप आउट की जो स्कूल ड्रॉप आउट थे, इनके कार्यकाल में 12 से 20% था। आज हमारे यहाँ पे जो स्कूल ड्रॉप आउट की जो दर है, आंकड़ा 1.75% हो कुछ गया और है। कह रहा है। तो ये 3 अपने आप मुद्दा में बताइए कल्चर ना है। महाराज। आज जो है आज अरे 3 बिहार इशू विकास बताइए कर रहा ना। है। आज बिहार चौथा सबसे तेज अरे 3 विकास इशू करता हुआ बताइए। प्रदेश है भारत का। ये आंकड़े हैं, आप जी। मुझे आंकड़ों में गिनवाइए ना। आपने हवाई फायर कर दिए, आपने ये सारे प्रवक्ता। अच्छा बीनू भाई एक बात बताइए, बीनू भाई एक बात बताइए, क्या किया है? बीनू भाई दिल पर मत जिसके लीजिएगा, भरोसे से बीनू लोग भाई, वोट देंगे। बीनू भाई दिल पर मत लीजिएगा। अगर आपने बिल्कुल। 2 एम्स बना दिए बिहार में, तो बिहार के लोग दिल्ली में क्यों आ जाते हैं? जी, देखिए, बिहार में 2 एम्स बनाया है, तो ये तो आप तो अरविंद केजरीवाल जी की भाषा बोल रहे हैं ना। नहीं, मैं हमने पूछ तो- रहा हूं सर, देखिए, मैं पूछ धीरे- रहा हूं कि धीरे- वो लोग यहाँ क्यों देखिए, आ जाते हैं? ये वाह, देखिए, बिहार में जो पलायन है वो लालू जी के टाइम की देन है। धीरे धीरे वो सारी चीज सेटल हो रही ठीक है, वहाँ पे ठीक है, IT ठीक है, सेक्टर बन बस रहे बस हैं। इससे ज्यादा नहीं चाहिए था, ये सब चीजें बन रही हैं। इससे तो ज्यादा देश नहीं बीनू वहाँ भाई, पे- इससे ज्यादा नहीं। डॉक्टर राकेश, आपको लगता है कि आरजेडी और कांग्रेस जो मैसेज दे रहे हैं, वो मैसेज जनता के अंदर तक जा रहा है? क्योंकि पिछले चुनावों में जो कुछ होता आ रहा परिणाम, वो आप उन लोगों के दिलों से निकाल कर उनका मन बदल चुके हैं, ऐसा आपको लगता है क्या? एकदम लगता है भाई। आप जो हम लोग तो गांव गांव घूम रहे हैं, हम लोग तो हर जगह जा रहे हैं और देख रहे हैं कि हम नहीं, आप बोल रहे हैं ना कि जनता, एक जनता बोल रही है। हमने महागठबंधन का नेता तेजस्वी जी को जब मुख्यमंत्री हमने नहीं घोषित किया, ये जनता पहले ही घोषित कर चुकी थी। और उसको देखते हुए दबाव नहीं था, वो कट्टा वट्टा लगा के, वो प्रेशर बना कर तो नहीं, वो तो प्रधानमंत्री जी है ना। नीतीश कुमार पे 156 जो लगा करके और मैनिफेस्टो पे एक शब्द भी नहीं बोलने दिए, तो अपनी बात बता रहे थे। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी को आप बड़ा नेता मान रहे हैं क्या? राहुल गांधी जी ने जंगलों को भी सुनिए ना, नहीं किया, जंगल को भी अदानी अंबानी जरा देखिए मेरी बात सुनिए। कट्टे का मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कट्टा लगा के तब करवा दिया, वो दबाव की भाषा बोल रहे थे। नहीं, लालू जी ने क्या कहा पहले सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। लालू जी को सुन ले, लालू जी क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। यहाँ के सब नेता लोग काम कर रहे हैं बढ़िया से, जिंदाबाद। और भीड़ कैसा है? जनता, भीड़ बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। जनता का प्यार मिल रहा है तो हाँ,
जनता का प्यार तेजस्वी को मिला काफी। समय कितना कुछ बदल देता है ना। ये वही लालू जी हैं जिन लालू जी की वो ऊर्जा देखते ही बनती थी, लेकिन समय है, तबीयत उनकी ठीक नहीं रही है पिछले कुछ दिनों में। हालांकि वो कह रहे हैं तेजस्वी को प्यार मिल रहा है। अब इसी पर हम बात कर लेते हैं। विशाल भाई, सबसे पहले आपसे, क्योंकि डॉक्टर राकेश क्या जवाब देंगे अंदाजा हम लगा सकते हैं। लालू जी का ये कॉन्फिडेंस जो उनकी हल्की धीरी आवाज में सामने आ रहा है, क्या यही वो चीज है जिसको आप परिवर्तन कह रहे हैं? देखिए, लालू जी जो हैं उन्होंने बिहार में बदलाव को लेकर बड़े बड़े काम किए हैं। बिहार की सामाजिक लड़ाई के नेतृत्व करता रहे हैं। एक बड़ा लंबा राजनीतिक इनको अनुभव भी है। तो कहीं ना कहीं जो अनुभवशाली व्यक्ति होता है उसको चुनाव के आने वाले चुनाव में क्या परिणाम होते हैं उसकी कहीं ना कहीं जो हवा है उसका अंदाज़ा उनको होता है। और आप खुद देखिएगा, आज भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता मोदी जी वो सपनों के सौदागर हैं। सपने बेचने निकलते हैं और उसी सपने को बेच के आते हैं और बाद में 5 साल बाद पता चलता है कि वो सपनों के द्वारा। ठीक है, मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है। कौन सपने का सौदागर है? मुझे तारीफ करनी होगी आपकी कि आपने सपनों का सौदागर बोला। यही भाषा